नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसआर के क्लासेस पे। दोस्तों, जो स्टेनोग्राफर भर्ती है उसके डीवी कल से यानी मंडे से स्टार्ट होने वाले हैं। क्या आपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए? उम्मीद है सब ने तैयार कर लिए होंगे। तो हमें क्या करना है, इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स हमको मिलाने हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर छोटी सी गलती भी हो जाती है तो आप बाहर हो सकते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन मिलाते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। पर सबसे पहले आपको यह क्या करना है, आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचे और आप वीडियो देख पाए। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भारतीय पोस्टल ऑर्डर है, ये यहाँ पे 10 रुपये का है। अब आपको क्या करना है, किस नाम से पेटू सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, आपने ये लिख लिया होगा। यहाँ पे पोस्ट मास्टर के साइन है, जयपुर आपको यहाँ लिखना है। 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर है। कितने का है? 100 रुपये का। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, साथ के साथ यहाँ पे पता लिख दो। नाम सनोप आपके पिताजी का नाम, और यहाँ पे आपका जो एड्रेस है पिन कोड सहित ये आपको लिख देना है। इसके पीछे आप यहाँ पे ये फॉर्म देख पा रहे होंगे। ये जो फॉर्म है इसमें आपको अपना यहाँ पे फ़ोटो लिख देनी है। यहाँ पे पोस्टल ऑर्डर के जो क्रमांक है वो आपको दर्ज करने हैं। साथ के साथ इसमें रोल नंबर आपके जो दिए गए हैं वो भी यहाँ पे आपको लिखने हैं। यहाँ पे इसके बाद में हम देखें, पोस्ट का नाम भी आपको यहाँ पे फॉर्म में पूछेगा। तो आपको यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे पटवारी का था, पर ये एक आपको डीवी का शेड्यूल है, सेम का सेम स्टेनोग्राफर के लिए भी है। देखो, सामान्य नहीं है, आपकी कैटेगरी चूज करनी है। अगर आप जनरल के हो तो जनरल चूज करेंगे, ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी तो ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। तो यहाँ पे भाई साहब की कैटेगरी ये थी तो इन्होंने ये सेलेक्ट किया है। जनजातीय क्षेत्र में आप एससी हो, एसटी हो, वो आपको सेलेक्ट करना है। 12 जिले का किशनगंज, शाहबाद, ये आपको अगर हो तो करना है, नहीं करना तो नहीं। मूल निवास राज्य का नाम लिखना है, जिला लिखना है, तहसील लिखना है, और जो भी आपका गांव है वो सेम दोनों में रिपीट करना है, अगर आपका जन्म स्थान भी वहाँ हुआ है। फिर यहाँ पे आपको ये दे रखा है अतिरिक्त विशेष श्रेणी, हाँ अंकित करना है, शेष में ना करना है। आप विवाहित हो तो आपको हाँ करना है, नहीं हो तो बाकी सब में नहीं कर देना है। इसके साथ साथ आप राज्य से सेवारत कर्मचारी हो तो टिक करो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप सब में क्रॉस कर सकते हो। आवेदक का पूरा नाम, यहाँ पे अपना नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजी में लिखना है, पिता का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है। साथ के साथ आपको डेट ऑफ बर्थ देखनी है, यहाँ पे कितने दिन हो गए, वर्ष हो गए और माह हो गए। नागरिकता आप कर दोगे, धर्म आप कर दोगे, विवाहित हो तो विवाहित, अविवाहित हो तो अविवाहित। इसके बाद में हम देखें, इसमें आपको क्या करना है, अपनी फ़ोटो चिपकानी है, साथ के साथ यहाँ पे अपने रोल नंबर दर्ज करने हैं। इसके बाद में हम देखें तो आवेदन पत्र जो क्रमांक है, जो आपकी एप्लीकेशन आईडी है, वो नंबर आपको दर्ज करना है। पोस्टल ऑर्डर के यहाँ पे आपको नंबर दर्ज करने जो वहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। साथ के साथ विज्ञापन संख्या, जो ये कब जारी हुई थी विज्ञापन, इसकी भर्ती की विज्ञप्ति की। इसके साथ पद का नाम, यहाँ पे आपका पद का नाम क्या होगा, स्टेनोग्राफर। ठीक है, राजस्व विभाग का नाम, राजस्व तो राजस्व मंडल करवा रहा है तो राजस्व मंडल, अन्य कोई मंत्रालय करवा रहा है तो वो यहाँ पे। आरक्षित आरक्षण वर्ग, फिर से आपको यही करना है। आप जो जनरल में हो तो जनरल, ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस, अन्य हो तो अन्य को टिक करना, बाकी सब क्रॉस करना है। यहाँ पे सेम ये चीज़ें फिलअप करनी है। देखो, ये जो है ये वाला सारा, ये सारा पोस्टल ऑर्डर इसके ऊपर चिपका रहे हैं। यहाँ पे पोस्टल ऑर्डर चिपकेगा। फिर ये जो फॉर्म है ये है वो सेम ही फॉर्म है, जो पहले रिपीट हुआ था वही सेम है, कोई अलग से नहीं है, वही है, बस ये रिपीट हो चुका है। इसके बाद में ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब इसके बाद में ये सेकंड वाला पन्ना है, इसमें आपको पत्नी का नाम, अगर आप विवाहित हो तो हाँ, यहाँ पे देखो हाँ और ना करना है, ना करना है। अगर नहीं हो तो सब कुछ क्रॉस कर देना है, यहाँ पे कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और अगर हो तो ये सारी चीज़ें दर्ज कर देना, कब, कहाँ, कैसे, किसके साथ। इसके बाद में आपके अगर बच्चे हैं तो उनका नाम लिखना है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं।
तो यहाँ पे कोई विशेष बात नहीं है। फिर इसके बाद में अब यहाँ पे कुल संतानों की संख्या 2002 से पूर्व अगर है तो टिक करो, नहीं है तो 00 पश्चात ये दर्ज कर देंगे। पत्र व्यवहार कहाँ करना है, देखो ये आपका एड्रेस होना चाहिए, पिता का नाम होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका पत्र व्यवहार का ये सारी चीज़ें आ जाएगी। स्थायी पता भी सेम रहने वाला है आपका अगर हो तो। इसके बाद में आपको डिटेल्स देनी है किसकी, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। आपने मैट्रिक, हाई स्कूल, 10th की, 12th की, यहाँ पे सारी डिटेल देनी है। इसके बाद में आपको ग्रेजुएशन की देनी है, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो ठीक है, नहीं करी है तो भी ठीक है। इसके साथ साथ आपको जो डिप्लोमा है वो RSCIT करना है। सारी चीज़ें ये आप देख लो कि आपने ये फिल कर दी है। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यदि लागू हो, मेडिकल, पैरा काउंसलिंग, नर्सिंग काउंसलिंग, तो ये सारी चीज़ें हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। यहाँ पे ये साइन। इसके बाद में हम देखें आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र, क्या आपके पास कोई अनुभव है इस विज्ञप्ति में, तो यहाँ पे आपको कोई अनुभव नहीं करना। साथ के साथ विस्तृत सूचना क्या है, अगर आपने पूर्व में भिन्न कार्य किया है तो यहाँ पे भी कोई पद नहीं है। इसके साथ नो कर देना है, नो कर देना है, नो कर देना है, फिर यहाँ पे भी नो कर देना है। अब यहाँ पे ये जो है स्थान है, मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि मेरे दिनांक इसको पश्चात 2 से अधिक संतान नहीं है। अजमेर, ये 22 आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर दिया, यहाँ पे आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे। इसके बाद में जो मैट्रिक, हाई स्कूल है वो यहाँ पे फिर से एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं हम। देखो 10th की है, यहाँ पे कब जारी क्रमांक व दिनांक, यहाँ पे संलग्न संख्या, यानी जो आपने संलग्न किया है डॉक्यूमेंट्स वो यहाँ पे देखना है। साथ के साथ यहाँ पे हो गया इंटरमीडिएट हो गया, इसके साथ साथ उपाधि प्रमाण पत्र हो गया, अंक पत्र हो गया, साथ के साथ उपाधि प्रमाण पत्र। यहाँ पे देखो जो ग्रेजुएशन है उसकी डिग्री भी है अगर आपके पास तो वो भी आपको लगानी है। साथ के साथ उसकी जो मार्कशीट है वो भी आपको यहाँ पे संलग्न करनी है। इसके बाद में RSCIT प्रमाण पत्र भी लगाना है, और यहाँ पे डिप्लोमा में वो भी यहाँ पे संलग्न संख्या, जो संख्या है देखो 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये, 5 पे ये, 6 पे क्या है RSCIT। 7 पे आपका क्या होने वाला है, अनुभव प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, जिसको हम कहते हैं क्या, संतान के लिए आवेदन पत्र के लिए सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दर्ज की है। मूल निवास प्रमाण पत्र 8वें नंबर पर संलग्न है, यानी पीछे आपको स्टापल करना है साथ के साथ इनमें। जाति प्रमाण पत्र अगर आपका हो तो वो लगेगा। अन्य प्रमाण पत्रों में चरित्र प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आधार कार्ड, विवाह पंजीयन और आय का प्रमाण पत्र, तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। मोस्ट ये कितनी चीज़ें हैं, 16 चीज़ें। ध्यान से देख लो, ये 16 चीज़ें आपको इनमें से कुछ एक नहीं होगी, नहीं कौन से वाली होने वाली है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की तो आपको यहाँ पे क्रॉस करना है। बाकी सारी चीज़ों के संलग्न आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पे संलग्न संख्या, यानी 1 नंबर पे ये है डॉक्यूमेंट, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये करना है। आप चाहो तो इसमें फेरबदल कर सकते हो, पहले नंबर पे ये टिक कर सकते हो, पर आपको सीरियल वाइज करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे कार्यालय टिप्पणी आपको छोड़नी है, कार्यालय वाले ही करेंगे। बस आपको यहाँ पे हस्ताक्षर कर देने और कुछ नहीं करना आपको। इसके बाद में यहाँ पे कुछ और चीज़ें दे रखी है। शैक्षिक योग्यता, शैक्षणिक अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है, उससे भिन्न किंतु समकक्ष सर्वथा अनुरूप है। आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त सारी चीज़ें। अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा सम्मिलित, तो यहाँ पे ये नहीं कर देना है। परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण हो चुके हैं, साक्षात्कार की तिथि तक भी आप उत्तीर्ण, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा क्रॉस कर देना है। उसी श्रेणी में, जिस श्रेणी में आप हो उसी में आपको आवेदन की पूर्व तिथि, ये सारी चीज़ें टिक कर देनी है जो नहीं है। क्या आप TSP एरिया, यहाँ पे ये दे रखा है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो है, यहाँ पे आरक्षित वर्ग की श्रेणी के हो तो यहाँ पे यश करना है, नहीं हो तो नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। इसके बाद में हम देखें TSP नॉन TSP आप बिलोंग करते हैं नहीं करते, वो यहाँ पे साफ कह रहा है कि केवल TSP क्षेत्र भर्ती हेतु लागू है। अगर हाँ तो हाँ, नहीं है तो आपको यहाँ नहीं कर देना है, ठीक है। इसके बाद में सारी चीज़ें ये आप देख लेना, जहाँ आपको ज़रूरत हो। अनुभव को है नहीं आपको किसी में अन्य भर्ती में, अगर है
तो आप पहले से अगर कहीं सेलेक्टेड है तो उसकी दर्ज करनी है थोड़ी सी। आयु एज यहाँ पे मेंशन कर देनी है, न्यूनतम अधिकतम जो आपकी इस विज्ञप्ति के अनुसार सीमा दर्ज कर रखी है वो, साथ के साथ आपकी जो एज है वो कितनी हुई है। यहाँ पे अगर आपको छूट मिल रही है 5 साल 10 साल तो आप वो दर्ज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। इसके साथ साथ आपका ये जो यहाँ पे है विधवा विवाह महिला परित्यक्ता, वो अगर लागू हो रहा है, कोई अधिकतम सीमा लागू नहीं है तो आपको वो सेलेक्ट करते जाना है। भूतपूर्व सैनिक आप हो तो टिक करो, नहीं हो तो नहीं करो, ठीक है। अधिकतम आयु सीमा यहाँ पे जो आपकी एज है वो यहाँ पे दर्ज करनी है। इसके बाद में ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लेना। यहाँ पे फिर से परिनिरीक्षा टिप्पणी है कार्यालय उपयोग हेतु, ये आपको खाली छोड़नी है क्योंकि वो सारी यहाँ पे दर्ज करेंगे। अब ये इंग्लिश में सारा स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। क्या आपने रेडी कर दी? अब इसके बाद आपके जो संलग्न है वो हम देख लेंगे। ये देखो यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, यहाँ पे अंक तालिका दे रखी है, सेकेंडरी स्कूल की दे रखी है, तो ये आपको करनी है। यहाँ पे साइन करने हैं, देख लो आपके सब पे जो डॉक्यूमेंट है उन पे सब पे आपके साइन चाहिए होंगे। यहाँ पे ये अध्ययन ये इनका दे रखा है, इस पे भी इनके साइन है। साथ के साथ ये दूसरी 10th 12th की है तो इस पे भी आपको साइन करने हैं। सबकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए सब पे। ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, प्रमाण पत्र हो गया, सॉरी प्रमाण पत्र है। यहाँ पे सब पे साइन है। यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर दे रखा है अलग अलग। वैसे आपको ये सारी नहीं करनी, केवल आपको फाइनल ईयर की चाहिए। साथ के साथ उसका जो डिग्री का है वो आपको, ये देखो फाइनल ईयर, केवल एक फाइनल ईयर की ज़रूरत है। यहाँ पे आप सिग्नेचर कर देना। और साथ के साथ यहाँ पे ये दे रखा है डिग्री दे रखी है तो डिग्री भी यहाँ पे साइन करके आपको फ़ोटोकॉपी लगानी है। साथ के साथ RSCIT आप देख पा रहे होंगे, RSCIT है, ये 50 रुपये का स्टाम्प है जिसमें आपको ये शपथ पत्र जो है इसमें ये सारी चीज़ें लिखनी है कि मैं फ़लाना मेरे पिताश्री ये उम्र बालिग निवासी मुकाम पोस्ट, यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है वो देना है कि सब मेरे द्वारा जो सारी है सब चीज़ें हैं वो सही है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको सब, ये आपको ई मित्र वाले भाई साहब आपके जो यहाँ पे हैं वो सब फिल कर देंगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये चीज़ें देखनी है। एड्रेस आपने ये दे रखा, बस यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे अटेस्टेड वाला होगा, साइन होंगे आपके इसी में। साथ के साथ ये संलग्न करना है आपको मैं शपथ पत्र की मेरे संतान का नाम, पुत्री का नाम, यहाँ पे ये सारी चीज़ें। तो ये हो गया। इसके बाद में आपका मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया। साथ के साथ आपका यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र हो गया। इसके साथ आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, बिल्कुल लगेगा, यहाँ पे ध्यान रखना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आधार कार्ड आपको संलग्न करना है। इसके बाद में आधार कार्ड आपका हो गया। विवाह का जो पंजीयन पत्र है वो आपको संलग्न करना है। आय का घोषणा पत्र हो गया, वो आपको संलग्न करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको संलग्न करनी है। यहाँ पे ये गजेटेड या सरपंच हैं जिनके सिग्नेचर हो गए संबंधित व्यक्तियों के, तो ये आपको फॉर्मेट मिल जाएगा पूरा का पूरा कि आपने क्या भरा क्या नहीं भरा, सारी चीज़ें। तो इतनी सारी चीज़ें आपको संलग्न करनी है। प्रोविजनल यानी आपका जो प्रवेश पत्र है, ध्यान रखना प्रवेश पत्र भी यहाँ पे चिपकाना है लास्ट में। जो आपके जिस पोस्ट से आप हो, जैसे पटवारी है तो पटवारी, स्टेनोग्राफर है तो स्टेनोग्राफर, ये सारी आपको संलग्न करनी है। ये वापस से एक बार ये पुनः यहाँ पे इन्होंने दोहरा दिया है कि ये चीज़ें मेरे पास हैं। और ये सबसे ध्यान देने वाली है, टीम संख्या आपकी कौन सी है, किस टीम में आप, टीम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6, जो आपको 7 तारीख का होना है, चाहे 4 तारीख का होना है, चाहे 5 तारीख का होना है, ठीक है, चाहे 6 तारीख का होना है। अभी आपका अप्रैल चल रहा है तो सारी चीज़ें अप्रैल में होगी। तो आपका 4 तारीख को है तो 4 अप्रैल का होगा। ये यहाँ रोल नंबर से यहाँ तक के कैंडिडेट होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको संलग्न करनी है। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।